लोहे की टीन है, टीन के ऊपर मिट्टी लगी है, मिट्टी के ऊपर ईंटें लगी हैं। ईंटें सदियों पुरानी जैसे इनकी संरचना आपको बता सकती है, यानी कि ईंटें घिस घिस कर, पानी पड़ पड़ कर, हवा लग लग कर ये गोल हो गई हैं। जिस भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है। जिस भावना में, भावना तो सबके अंदर है, पर जिस भावना में भाव जागृत नहीं हुआ उस भावना का क्या है। आप ही के अंदर सब कुछ है, राधा रानी आपके अंदर है, आप खोजो तो सही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाई रामा, दुनिया देखी ना। तो प्रेमियों, श्री जी की कृपा से अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया पे। ये बाबा की कुटिया का प्रवेश द्वार है। चारों तरफ आप देखेंगे बाबा ने ये कुटिया अपने ही हाथों से संजोई हुई है। तो प्रेमियों, आप भी मानसिक रूप से दंडवत करें, यानी कि ऐसे परम सौभाग्य हैं। जय श्री राधे श्याम। महाराज जी राधे श्याम। बाबा आ जाएं। जय हो। यानी प्रेमियों, मतलब मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे आके कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। यानी कि ये जो कुटिया है कोई साधारण कुटिया नहीं है, यानी कि यहाँ की एक एक ईंट आप देखेंगे ना, ये प्रतीत होती है लोहे की टीन है, टीन के ऊपर मिट्टी लगी है, मिट्टी के ऊपर ईंटें लगी हैं। ईंटें सदियों पुरानी जैसे इनकी संरचना आपको बता सकती है, यानी कि ईंटें घिस घिस कर, पानी पड़ पड़ कर, हवा लग लग कर ये गोल हो गई हैं। यार देखो ये बाबा ने ये जंगला लगाया हुआ, ये भी टीन से बना हुआ, अपने हाथों से। कल्पना से परे दर्शन है प्रेमियों। भजन हरि के लुटवा दिए बंगला कबरा, धन दियो बरताई, भजनी रे माला लई नारसिंह, भजन राम किरले बंगला कबरा पुन में बांटे, धन दियो रे बरताई, दो पैसा न किरे ले लई माला, नरसिंह है गए बाबा, अपवित्रो महापवित्र मचाए रही नैन बरस रहो। महाराज जी राधे श्याम। आ जाएं बाबा। जय हो। महाराज जी दंडवत प्रणाम बाबा। गोपाल जी को दंडवती करो, हमारा तुम तो ये जय 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 श्री राधे। ऐसा लग रहा हो जैसे प्रकृति की गोद में आके बैठ गए, संत चरणन में आके, यही प्रतीत हो सके। यानी कि कुटिया बाबा आप अपने घर में आए हो बेटा, आप जय में आप आपके घर में आ गए। आप जय हो। जय अब इधर उधर से घूम रहे थे ना, आप घर में आ गए हो। जय हो बाबा। मतलब कुटिया के दर्शन, मतलब आंखें मतलब समा नहीं पा रहे कि कैसे दर्शन करें, कैसे भरे इन्हें आँखन में। केवल बाबा ये मिट्टी से लिपी हुई है, ये बाबा आपने ही बनाई हुई है। हाँ बेटा, ये इसमें क्या था, इसमें अंग्रेज रहते पहले 1947 से पहले अंग्रेज यहाँ रहते। तो ये कुटिया पे अंग्रेज जाने के बाद और यहाँ ये उजाड़ हो गया, यहाँ से सब मिट्टी विट्टी जो भी थे सब वो चले गए, और यहाँ चंद जो दबी हुई ईंटें थी उनको खोद के और इसी मिट्टी से आप वृद्धजनों की सहायता से, अब मैंने अपने आप नहीं करी, उनकी कर्मों की मेहनत से, उनके सहयोग से, उनकी कृपा से
ब्रिजवासी की कृपा से, राधा रानी की कृपा है ही है। अब ब्रिजवासी की अति कृपा है, ब्रिज जन की, जो उन्होंने इस स्थान में सब बनाया। ये महाराज जिनकी रसोई है, ये यही? रसोई है। इसको खोले, पर्दा को खोले, या वो है ये गैस रखी हुई है छोटी सी, कभी चाय वगैरह बनानी है देखो ये तो महाराज हम जी का इसमें चूल्हा है। करते हैं। बांस की यहाँ- छट्टी से जो है, यहाँ से आपको दर्शन होंगे बाहर के, एकदम सुंदर दर्शन। देखो, जय जय श्री राधे। तो महाराज जी यहाँ पे जो यानी कि ये जो अभी ये दिख रही हैं कितनी भी ये टीन लगाई हुई है बाबा, ये टीन गल गई है, ये गल गई है बेटा। कितनी पुरानी है? ये हो गया इनको 5-6 साल पुरानी, तो मेरे पास हो गया। उससे पहले भी किसी बेटा ब्रिजवासी के घर से किसी का बिटोरा हाँ हाँ तोड़ के मैंने ये कर दिया, क्योंकि उनको बिटोरा को बोला तुम यहाँ से घास ले जाओ मैया, हाँ, हाँ। काट के देंगे तुमको, तुम्हारा बिटोरा बना देंगे, जो तुम इसको लगा इसको मुझे दे दो। ठीक है बाबा, वो दे दिए। तो ये 50 साल 25 साल 30 साल पुरानी टीन हो सकती है। अब 9 फीट की टीन मिलती नहीं बाजार में, इतनी मोटी नहीं। थिक वाली। हाँ अगर आप जाओगे तो इतनी मोटी थिक और 9 इंच की इतनी भारी नहीं मिलेगी। जय हो। ये धुनी है, ये अखंड रहती है बेटा। अच्छा ये अखंड है? अखंड धुनी है ये। हाँ। इसके लिए उपला और ईंधन की जो भी व्यवस्था होती है वो गांव करता है, आप लोग करते हो, जय हो। सब ब्रिजवासी करते हैं। और महाराज जी क्षमा करें, यहाँ पे महाराज जी ये दर्शन, इस पे बेटा ऐसा है कि जैसे हमें माचिस बूचिस है तो ये डाल देते हैं सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तो महाराज जी ये कितने ऐसा है ना? कितने समय से महाराज जी आप यहाँ पर राजे हुए हैं? बेटा यहाँ 1 सितंबर 2020 करेक्ट टाइम। तो बाबा मतलब ये जैसे संत जैसे कहीं स्थान पर आवे रहने लगे भजन करें, तो वो स्थान मतलब चयन कैसे हो गए बाबा कि कौन से स्थान पर रह के भजन करना, मतलब वो चीज़ें पता कैसे चलें कि यहाँ पे रह के ज़्यादा सुंदर भजन बनेगा, और खोज कैसे हो गए? हाँ क्या कोई भी बाबा जैसे एक जैसे सही बात। क्या कोई भी रह के मतलब भजन कर ले में कैसे, ना ना तो ये होवे कैसे महाराज जी, ये आप इसके लिए थोड़ा- बेटा नियम है अलग अलग। जी। ग्राम देवताय भ्यो नमः, स्थान देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः। आ रहा है ना, बढ़ रहा है ना हर चीज। जी 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 तो इसी तरीके से जब आप किसी कुल से, फिर किसी ग्राम से, फिर कुल में आते हो, कुल से फिर किसी मंदिर, किसी स्थान देवता के पास जाते हो, स्थान देवता के बाद में फिर ये वन देवी वन देवता, इनका स्थान है ये। इनको नहीं पूजेंगे तो यहाँ में कोई रहने नहीं देगा, यही नहीं रहने देंगे, हमें पता नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को समझना जो अदृश्य है, दिखाई दे रही है सबको, वो तो पता है कि यहाँ एक पेड़ भी है, यहाँ जमुना जी भी है, एक पेड़ है, पानी भी है, तो बाबा के लिए ठीक है। ऐसा नहीं है, ये तो हमने फैसिलिटियाँ देख ली है, अपनी सुविधाएं देख ली हैं कि पानी है कि नहीं। हमें ऐसी जगह पे जाना है कि जहाँ कुछ नहीं हो, अभाव हो, जहाँ अभाव। अभाव। अभाव कैसा कैसा बाबा? जैसे अभाव में क्या है कि यहाँ आने के लिए आप नहीं आ रहे तो इधर कोई आता नहीं, तो हमको अभाव होगा। अगर हम ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ मंदिर में 36 चीज़ें आ रही, तो हमें केला भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, हमारे पास अभाव नहीं रहेगा, और हम भजन नहीं कर पाएंगे। फिर कोई भी बगैर अभाव को भजन नहीं कर पाएगा बेटा। त्यागम शांति निराक्षरम, शांति का होना अति आवश्यक। शांति कब मिलेगी? जब त्याग होगा। आप अपने इस वाहन पे जाओ, अब कोसी की तरह जाओ, आपको बहुत भीड़ मिलेगी, आपको आ गई है 1 नंबर। जी जी मान लीजिए लघु संख्या आ गई है आपको, ना आपको गाड़ी अच्छी लगती है, ना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपको त्याग अच्छा लगता है, फटाफट ड्राइवर को बोलते हो साइड करो गाड़ी भैया, हमको तो त्याग करना है, और जाते हो किसी खेत में, और फिर त्याग जब हो जाता है और फिर आता है ऊपर, अब गाड़ी अच्छी लगती है, अब म्यूजिक भी अच्छा लगता है, बच्चे बैठे हैं या कोई भी साथ में, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन तब तक अच्छा कुछ नहीं लग रहा था। जब आपने अपने शरीर का त्याग कर दिया तभी आपको माहौल बना। बाबा, त्याग होना जरूरी। बाबा ऐसा त्याग हम जैसे जीव कैसे कर सकें? नहीं बेटा, संभव है ये- क्या हम हाँ जैसे जीव? कोई भी कर सकता है, कोई भी। यहाँ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब में चेतना है, सब में चेतना नहीं है, सिर्फ जीव अंश है, लेकिन चेतना सिर्फ मानव में, मनुष्य में। तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें तुम या मैं, ये वो भाई ये भाई, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए एक यही शर्त है, एक ही शर्त है उसके लिए, कि हम लोग कल पे डाल देते हैं,
मतलब कल करेंगे। कल करेंगे, बस यहीं पे हम मार खा जाते हैं। कल करे सो आज करे, अब आज करे सो अब प्रलय, प्रलय होगी बहुरी करोगे कल। सत्य बात। कल का नाम काल, काल हमारे चारों तरफ, काल ब्रह्म की हम पैदाइश है, काल ब्रह्म की हम पैदाइशी है। तो काल जन्म दिया, वो लेने के लिए भी बैठा है हर टाइम पे। तो जैसे आप बोलते हो कोई भी कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ है बेटा कि उसके लिए अभी इसी वक्त, जैसे आपको कि कैसे छोड़ना है, तो आप यदि इसी वक्त इसी टाइम छोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी नहीं। कभी नहीं है। महाराज जी जैसे मतलब जैसे त्याग को, जैसे हम एक बार को तो निर्णय ले लें कि अब हम सब कुछ छोड़ देंगे और अपना भजन करेंगे एकांत में जाके, फिर मन में ऐसी ऐसी उत्कंठाएं उठें कि देखो शरीर के काजे भरण पोषण कैसे होगा, रहनी सहनी कैसे होगी, व्यवस्थाएं बहुत, क्योंकि संभव है कि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी पड़ेगी भजन ध्यान का जी तो वो विश्वास कैसे आवे कि वो सब प्रभु कर देंगे, हमें वह विश्वास की कमी रहे। हाँ, वह विश्वास बेटा अपने अंदर, अपना विश्वास सबसे पहले ये, फिर वो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करऊं कपट तजगान। भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने सबरी क्या दिया, 9 भक्ति, 9वीं भक्ति दी, जिसमें से 4 भक्ति हो गई। अब 5वीं भक्ति जहाँ आप आते हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुविद प्रकाशा। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4थी क्लास तक गृहस्थी भाई जाता है, 5वीं क्लास में फिर प्राइमरी से ऊपर नहीं जा पाता भक्ति मार्ग में, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करना है उसको। तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी धर्म में नाना जंजाल है, कैसे छूट पाएगा। इसलिए जैसे आप बोले कि दृढ़ विश्वास, तो भजनों के माध्यम से 5वीं भक्ति है दृढ़ विश्वास, जिसमें आप प्रथम भगत संतानों की भी संग कर लेते हो, वहाँ जाके सत्संग करना है, सत्य का संग करना है, सत्य संगति करनी है। कि प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की, सत्संगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित है सत्संगत वाले लाभों से, सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्गादिक तुच्छ है तुलने में सत्संगत सुख के बाटों से। सत्संगत सुख के बाटों से स्वर्ग तक भी तुच्छ है। तो जैसे आपने अपना, आपका प्रश्न बहुत सुंदर था, इस समाज के लिए भी, जहाँ तक भी इसको लोग सुने आपके माध्यम से, हमारे इस भगवान जो ये मुँह दिया आपको भगवान भजन करने के लिए, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तो ये मुखार बिंदु भजन के लिए दे रखा है। तो इस भजन के माध्यम से जो भी हमें बोल रहे हैं कि बेटा 5वां जो है दृढ़ विश्वास इस तरीके से होगा। पहले अपने आप में विश्वास करना होगा, पहले अपने आप को जानना होगा। आप ही के अंदर सब कुछ है, राधा रानी आपके अंदर है, आप खोजो तो सही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाई रामा, दुनिया देखी नाई। सबसे पहले अपने विश्वास को बनाओ, अपने अंदर जो आपका विश्वास है, वो विश्वास आपका भाई है। भाई कौन होता है? लक्ष्मण जैसे राम जी का भाई।
खुद वनवास भी चला गया और हमेशा तीर कमान लेके साथ रहे। सावधान। जो विश्वास, जो आपका है बेटा, विश्वास है, भाई है आपका। महाराज जी, अभी जैसे जब क्षण भर पहले जब हम सत्संग कर रहे कि जब आपने एक अभी प्रसंग बता रहे कि जैसे जब आप यहाँ पे आए, आप अपनी कुटिया से बाहर नहीं जामे, यदि जामे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजवासिन के घर तक मधुकरी करने तक जामे। क्या है, हमें सिर्फ भिक्षा लेने का अधिकार है। 5 घर, क्या अब पाँचों घर, 4 घर में मिलेगा, एक नहीं मिलेगा तो हमको वापस आना पड़ेगा, दूसरा घर नहीं देखना है, हम अपराधी हो जाएंगे फिर। हम, हमारे बदन खराब हो गए। हमको सिर्फ ब्रिजवासी के घर से माधुकरी लानी है, वहीं से टुकड़े मांग के लाने हैं और उसी से ही हमारा भजन बढ़ता है। क्योंकि माधुकरी जो है ना, वो भी एक भजन है ब्रज में। उसको नहीं समझता कोई, उसको बोलते मांग रहा बाबा जी, वो बोलता मांग रहा है बाबा जी, वो बोल रहा है यार हमको मांगना नहीं है भाई, हम तो मंदिर में बहुत गल्लन है। लेकिन ये नहीं देखा कि ये गल्लन के पीछे एक और राज छुपा है, जिसको माधुकरी का भजन बोलते हैं। वो माधुकरी के भजन के लिए गांव में जाना, गांव की एक परिक्रमा लगाना, जहाँ भी जा रहे हो अब उनके घर से जो भी वो दे वो ले आना है और उससे संतुष्ट रहना है। मतलब ठाकुर जी के काजे हमारे हृदय में वो भाव कब आवेगो कि हम ठाकुर जी का आंसू बहा सकें, क्या हमारी स्त्री जी के काजे हम वो प्रेम के आंसू बहा सके, हमें कैसे वो मिलेगा भाव? जिस भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है। जिस भावना में, भावना तो सबके अंदर है, पर जिस भावना में भाव जागृत नहीं हुआ उस भावना का क्या है। अपनी भावना को भाव में परिवर्तित कर दीजिए। भाव कैसा आएगा, क्या है भाव, कि जैसे अभी आपका मेरे प्रति, मेरा आपके प्रति, बस यही है भाव। भगवान का यही भाव है। जी जी जी। जो आप प्रेम से मेरे साथ में बात कर रहे हैं और मैं भी आपसे प्रेम के साथ में बात कर रहा हूँ, जी जी। यही तो भाव है। आप भी मेरे मुखार बिंदु पे देख रहे हैं बाबा कैसे बोल रहा है, हम भी आपको बोले बच्चे को क्या ज़रूरत पड़ी है, घर में अपना बच्चा नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारी सेवा के लिए, या इस टाइम पे जब कोई आता नहीं इधर आता है, यही तो भाव है। आप भाव से ही तो आए यहाँ। 2 शरीर हैं बेटा, एक शरीर नहीं है। पर्दे के पीछे भी एक पर्दा है, यानी कि शरीर के पीछे भी एक शरीर है जी। उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और ये आपका है स्थूल शरीर। कि तारा बेकल दीख रघुराया, दीन ज्ञानी हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अघ अदम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर फिर से 5 तत्वों में चला जाएगा। अपना अपना ले लेंगे सब, आपने देखा होगा। अर्थी जाती है, पानी ले लेता है अपना, हवा ले लेती है अपनी, अग्नि ले लेती है अपनी, आकाश सब ले लेते हैं, वायु अपने अपने ले लेते हैं। 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अब बचा आपका सूक्ष्म शरीर, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। वही सूक्ष्म शरीर फिर जाता है, और जब जीवात्मा पास ब्रह्म के जाता है तो माया का सारा वैभव उसके पीछे पीछे जाता है। ये मत बोलना कि कफन पे दिए नहीं है, सब कुछ लेके जाता है। यहाँ कर्मों की पट्टी सब वहाँ आ जाती है। तो यहाँ के ये तो पंच तत्व शरीर विहीन हुआ, इसलिए कफन पे जेब नहीं दिख रही है। जैसे आपने बताया कि हर एक जीव ग्रस्त से निकले हुए, कोई भी कितने भी बड़े संत हुए, कुछ भी हुए हो, तो बाबा जैसे कि आपके मतलब थोड़ा सा यदि आपकी कृपा हो तो थोड़ा सा आपको मतलब जीवन चरित्र कैसे कैसे रहे हो आप, साधु मतलब जहाँ स्थान पे विराजमान है, यहाँ तक आने की आपकी यात्रा कैसे कैसे भाई, क्या आपका प्रेरणा स्रोत रहे हो कि साधु जीवन में भजन करना है, कि संसार को मतलब संसार की कितनी बड़ी बड़ी कितना बड़ी माया इसका मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं है। क्योंकि मैं अब अगर इन चीज़ को उस टाइम सोचता या अब सोच रहा होता ना, तो मैं यहाँ नहीं रह पाता था। क्योंकि हमारी माँ है, अभी समझना बात, हमारे माँ भी है, हमारी माँ यहाँ आ गई है, माँ हमें देख गई है, सब घर के देख गए। हम उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड देवप्रयाग से नज़दीक थोड़ा हमारी जन्मभूमि। अच्छा, शरीर आपको हमारा शरीर देवभूमि को, हाँ जी, देवभूमि उत्तराखंड का देवप्रयाग के पास का। जय हो जय हो जय। अंतिम संस्कार जो होता है हमारे देवप्रयाग में ही होता है जी जी। और वहीं हमने 12वीं तक तो पहले शिक्षा ली। उसके बाद हम शहरों पे अपनी नौकरी खोजने के लिए चले गए।
अच्छा जॉब की? हाँ, फिर हमने जॉब भी करी, कंप्यूटर का भी करा, बहुत कुछ करते रहे, सीखते रहे। अच्छा। और इसी में आते आते हमने फिर ठाकुर जी की लीला होती है, ये गोविंद की लीला हुई हमारे पे। हमने नहीं छोड़ा घर, हमने घर छोड़ा थोड़ी ना। हमारी माँ यहाँ है, हमारे सामने घर वालों ने तुमने छोड़ दिया हमको। वो देख के गए, उन्होंने कहा भैया बढ़िया है, तुम यही रहो। माता जी ने कही? हाँ, और यहाँ से लोग लेके गए, हम फिर वहीं गांव में भंडारा करके आ गए, अपनी भिक्षा मांग के आ गए। फिर हम दोबारा नहीं गए कभी। तो महाराज जी फिर 10 एक साल और हो गए, दोबारा नहीं गए। फिर महाराज जी कभी आप नहीं याद आवे कि जैसे वो मैया के गोदी में मतलब ये चीजें जैसे बेटा, कभी कभी मैं क्या कहता हूँ, उन वो मैया मुझे आज यहीं मिल गई ना। वो मैया यही है, गांव में बहुत सारी मैया है जो बोलते आ जाओ बाबा, अरे सिर्फ यही बोलते बाबा आ जा, बाबा आ जा, आजा हम भी आ जा। अब बता मैं वो माँ मैया में क्या देखो, मेरे को तो वही माँ यही दिख जाती है, शरीर तो अलग है, यही है माँ, यहीं आ गई मेरे पास। भाव सबरी मैया यही है बेटा, मेरी सबरी मैया। अभी मैं जाऊंगा तो देखो अभी कैसा, ब्रजवासी के घर पे जाऊंगा तो पहले तो चाय लाएंगे, फिर बाबा कहाँ बैठेगा, फिर हमको अपना बच्चा जैसे हमको दिल से अंदर से अपना दिया उन्होंने। तो इसीलिए मैं आज अपनी माँ को यहीं देखता हूँ। सिर्फ मेरी माँ जो यहाँ तक आई है, माँ इसलिए आई है कि भैया हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी तो देखें आँखों से जाके। तो जब वो आंखों से देखी आई तो उन्होंने क्या सोचा होगा, जैसे वो लोगों को बोलती कि भाई हमने सोचा किसी मंदिर में होगा। जब वो इस जंगल में आई तो वो कोई आना भी दुर्लभ हो गया। फिर हम बड़ी मुश्किल से कंधे में उठा के इधर बिठाए उसको इस आसन पे। तो मैं बैठता हूँ या तो माता जी को बिठाता। ये सिस्टम है, एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। ऐसे ही हम यदि भगवान को पूज रहे हैं तो आप हमारे पास आए तो हम दोनों को बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा। जो भगवान हमको कृपा के रूप में दे रहा है वो थोड़ा आप भी बनता है, थोड़ा हमारे भी बनता है। इसमें कोई और लग गया उसको भी मिलता है, और कोई और लग गया तो उसमें भी मिलता है। ऐसी ये बनी हुई है। तो आप जो कमा रहे हो वो आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि ये आप कमा के चले गए, ये आप कमा के चले गए हो, सत्संग करके चले गए। कितने लोगों को आप इसको सुनते हैं, आप जो भी सेवा करके आए तो आप चले गए हो यहाँ से कमा के, पर आपको लगता नहीं है, ये दिखता नहीं है। क्योंकि ये तो जमा हो गया फिक्स डिपॉजिट में। एटीएम कार्ड जब मिलेगा तब मिलेगा, वहाँ पिन नंबर मिलेगा, पैसे निकालो, अंगूठा लगाओ। जी सब लाडली जी की कृपा से हो पाता है, हमारा कहाँ सामर्थ्य है। लाडली जी की कृपा से तो तुमको बरसाना था, हम भी ना बाबू ने, तो उसमें कोई रह नहीं सकता। बहुत कृपा है श्री जी की, उसमें कोई रह नहीं सकता। आप वहाँ पे आपका जन है, आप तो राजा रानी के गोद में रहते हैं। आपसे बहुत कुछ हो रहा है। क्या आप पहले जन्मे हुए ऐसी जगह, जब फल पीरा पक गया तभी तो नीचे गिर गया पतंग। कच्चा तो कहन के गिरता नहीं हो। पूरे जब पुण्य निचोड़ गए तभी तो ब्रिज में बहुत आ गए। ये क्योंकि ये ना गर्मी आ रही है ना। हाँ, ये ऐसी ये छोटी छोटी सी चीजें जो थोड़ी सी आपको, और क्योंकि बाबा यहाँ पे क्योंकि जंगल तो है, मच्छर तो रह ही है। हाँ। और आप निश्चित है कि कोई मच्छर भगाने वाली कोई वस्तु ना रखते होंगे। हम भगाते भी तो ये ना आपके भजन में जय श्री राम उनकी आरती करते हैं। ये क्या है ना, ऐसे अपने आप खड़ी है जावे है ना। बहुत सुंदर। और कहूँ भी बाहर भी या आप कहीं पे भी लगा के आराम से भजन कर सकें। ये न्यू चैन खुल जाएगी या कि ऐसे बाबा या कि चैन लग जाए। आपने जिस चीज की जरूरत थी और जो चीज शोभा भी दे रही थी वही चीज को किया। यहाँ कहूँ पर भी कभी भी हमारे कहीं पे भी संत भी आ जाते हैं कभी, तो यहाँ न जगह होने के बाद क्योंकि हम दूनी पे रहते हैं तो हमारे लिए तो उनको बोल के हम आराम से उसको विश्राम कर सकते हैं। एक ये आप अचला है संत। जैसे कभी घुटने में कोई दर्द है जाए या फिर कमर दर्द या फिर सिर में दर्द, वह आप लगा सके थोड़ा मल के तो हमें बहुत जल्दी राहत कर देगा। ठीक है। और ये एक बाबा ट्यूब है, जैसे कि कहीं जंगल से लकड़ियाँ आप लेने जाए प्रसाद बनाने के लिए। हाँ, तो यहाँ के घाव कोई जल जाए कट जाए तो वहाँ पे लगाना तो आराम करेगा जल्दी। ये तो बाबा यह तो आप अब देख ये ठाकुर जी के प्रसाद। यही चक्कर है। देख मैं बर्तन इकट्ठा नहीं करना चाहता मैं। अच्छा, एक साधु जो है ना उसके 3 काम, लोटा सोटा लंगोटा, बस। छोटे ठाकुर जी की अगर सेवा में आप ले सकें तो ये इसको ले लेता हूँ। एक अब ये है जब आप कर रहे हो तो इसको मैं फिर अपने आचमन के लिए हाँ पर ऐसा आचमन आ जाए। चलो जय श्री बाबा। हाँ ये बहुत बढ़िया। जय जय हो गोपाल। ये अच्छा
ये चाहिए। जैसे ये तो ठाकुर जी के भोग में अब प्रयोग है जाएंगे, किसमिस है और मिश्री है। मिश्री किसमें ये तो है ना? ये तो भूख लग जाएगा। ये तो ठाकुर जी की है। ये माचिस है कि बाबा, माचिस भी आ जाती है है। ना। और जैसे सेंध और नमक है, ये तो सोना नमक भी तो 3-4 पैकेट है। ये तो घी तो लग जाएगा सेवा में, ये पतंजलि घी इसमें आ जाएगा, घी हमें आ जाएगा। का। और तो बाबा ये तो समा के चावल है। ये एक तरह मुझे। और ये आप रख लो तो फिर बाबा, ये आप एक ये निवेदन स्वीकार कर लो कृपा करके। अभी 7 वीक में आ रहे हैं हाँ, ना। हाँ। ये सब साबुत वीक में आ रहे हैं, ये मैं ले आऊँ। अगर कोई अपराध बाबा बन गए हो तो हम बालक समझ, आपके ही बालक हैं। कैसी बात कर रहे हैं? ये त्यारो अपनों घर है और त्यारो अपनों गिरी है, त्यारो अपनों घर है, त्यारो अपनों बाबा जी है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। अरे जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। बाबा आनंद है।